मित्र, नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष की जाती है और इस बार 2018 में 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच यह घोषणा की गई थी, जिसमें 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था, जो कि एक केवल छोड़ दें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, जिसमें क्रमशः चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दी गए थे। इस ट्रिक से अपन एक बार में ही सारे जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम याद कर लेंगे, और ये हमेशा पूछे जाते हैं कि वो कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ और इन्होंने किस क्षेत्र में क्या किया। तो ये देखेंगे, चलो देखते हैं क्रमशः। जो पहला है चिकित्सा का क्षेत्र, तो चिकित्सा विज्ञान में किन्हें मिला? यह तासुको होंजो थे, जो कि जापान के निवासी थे, और दूसरे जो थे जेम्स एलिसन। केवल 2 लोगों को इस बार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यह नोबेल फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की थी, और यह किस लिए मिला था? तो यह शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता तथा त्वचा कैंसर की नई थेरेपी प्रणाली की खोज के लिए यह अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। ये भी आप याद कर लें कि किस लिए दिया था। तो यह शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए और त्वचा कैंसर की जो नई थेरेपी है इसके लिए इस प्रणाली की उन्होंने खोज की थी, इस कारण से इन्हें यह नोबेल दिया गया था। इसको किस ट्रिक से याद करना है? तो देखिए, मैंने एक ट्रिक बनाई है, चिताजली। बहुत आसान सी ट्रिक है, और जो मैंने पहले बताई थी आपको पूरी, वो अप्लाई करेंगे अपन तो अपने सारे नोबेल एक बार में आ जाएंगे। चलो देखा, चिताजली। चिताजली से कैसे बनेगा? तो ची से चिकित्सा, ये वाला, फिर ता से तासुको होंजो, ये आगे वाला ता, जा से जेम्स एलिसन, और ये ला अपन ने केवल लगाया है उसमें साथ जोड़ने के लिए। क्या याद रखना है आपको? चिताजली। चिताजली से क्या हो जाए? चिकित्सा, चिकित्सा से चिकित्सा विज्ञान, तासुको होंजो और जेम्स एलिसन। बिल्कुल इजी है, इतना बस आपको याद रखना है। जो फर्स्ट वाली अपन ने ट्रिक देखी थी, उस ट्रिक को जब एक साथ जोड़ देंगे तो सारे नाम आपको रट जाएंगे। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। चिताजली, ची से चिकित्सा विज्ञान, तो चिकित्सा विज्ञान में मिला। किसको मिला? तो आगे दिया हुआ है तासुको होंजो, इतना। जेम्स एलिसन, ये आपको याद करना पड़ेगा कहाँ के हैं ये। तो ये वैसे ही नाम अपन को दिखाई दे रहा है, जापानीज़ नाम है, तो ये जापान के थे ये। और जेम्स एलिसन जो थे ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, तो इन्हें ये मिला। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए आप इस ट्रिक को। चलें, पहली ट्रिक जो थी चिताजली, ये आपको याद रखना है। और अभी लास्ट में मैं क्वेश्चन आपसे खुद लगवाऊंगा, आप लोग खुद बोलेंगे अपने मुँह से। चलें अगला देखें, जो कि भौतिकी में मिला था। 2018 का भौतिकी पुरस्कार भौतिक शास्त्र में किसे मिला? आर्थर एस्किन, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जेरार्ड मौरोउ भी बोलते हैं, या फिर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, हिंदी में लिखने में मौरोउ भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रांस के थे। डॉन स्टिकलैंड, कनाडा के। तो इस प्रकार से 3 पुरस्कार यहाँ भी दिए गए थे। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए गए थे, आर्थर एस्किन, जेरार्ड मौरोउ और डॉन स्टिकलैंड। ये आपको याद करने हैं। टोटल पुरस्कार कितने दिए गए हैं अभी तक भौतिक शास्त्र में? तो 112 पुरस्कार वितरित हो चुके हैं, जो कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में हैं। चलें, इसकी ट्रिक क्या बनेगी ये भी अपन देख लेते हैं। लेकिन ये किस लिए मिला था इन्हें? तो इन्होंने लेजर फिजिक्स फील्ड में किए गए आविष्कारों के लिए इन्हें दिया गया था। लेजर फिजिक्स फील्ड में जो भी इन्होंने कार्य किए, उन कार्यों के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि किस लिए दिया गया था। अब देखें इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी जो ट्रिक बनाई गई है वो है RJD। केवल RJD आपको याद रखना है। RJD क्या याद रखेंगे? ऐसा याद रखें आप, RJ और D। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में लिख लें अपने उसमें, RJD। RJD एक पार्टी का भी नाम है, लेकिन यहाँ कोई अपना पार्टी विशेष से लेना देना नहीं है, केवल एक ट्रिक के माध्यम से अपन सीख रहे हैं। चलिए देखें, RJD से अपन क्या लगाएंगे? यहाँ आगे क्या लिखा है? BRJD। आपने RJD तो याद रख लिया, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा और याद रखना है आपको, BRJD लगा लेना है अपन को। जब ट्रिक अपन अप्लाई करेंगे पूरी एक साथ तो उसमें देख लेंगे फिर। तो क्या याद रखना है? BRJD। अब इसमें क्या होगा? R से आर्थर एस्किन, फिर इसमें जो दूसरा है जो कि जे में क्या रहेगा? जेरार्ड मौरोउ, और D डॉन स्टिकलैंड। ये तीनों इस ट्रिक में आ जाते हैं। अब लेकिन जो B क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि ये किस क्षेत्र में दिया गया है? आपने RJD तो याद कर लिया, लेकिन डायरेक्ट जब B लगाएंगे अपन आगे, BRJD, हम RJD के हैं, BRJD, तो हो जाएगा B से भौतिक। डायरेक्ट पता चल जाएगा फिर तो। B से क्या हो जाएगा? भौतिक। R से आर्थर एस्किन,
जे से जेरार्ड मोरू और डी से डॉन स्टिकलैंड। आपको 3 से 4 बार इन नामों को पढ़ना है, तो ये नाम भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे एक बार, और फिर जब आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको फिर आने लगेंगे ये नाम। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार वीडियो देखें और आपको आ जाए, तो ऐसा मुश्किल है, जो कि कोई भी याद नहीं कर सकता, कोई ट्रिक वाला। लेकिन आपको 1-2 बार नाम याद करने का पड़ेंगे, क्योंकि ये नाम अपने इंडिया के होते तो एक बार में याद हो जाती, लेकिन ये नाम थोड़ा अलग है तो याद करने में प्रॉब्लम जाएगी। चलें, इतना तो आपने याद कर लिया होगा कि BRJD या फिर RJD से अपन को BRJD याद रहेगा, इतना हो जाएगा। अगला देखें, रसायन के क्षेत्र में किसे मिला? तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में फ्रांसिस H अर्नोल्ड, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जॉर्ज पी स्मिथ USA के ये भी थे, और सर ग्रेगरी पी विंटर ये लेस्टर ब्रिटेन के। अब ये चीज़ भी ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि ये भी पिछले बार का जो KBS का टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था, USA वाला ये क्वेश्चन, कि ये वैज्ञानिक कहाँ के थे। तो अधिकतर वैज्ञानिक वैसे USA के ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपन को याद रखना क्या है ये कहाँ के हैं, क्योंकि और भी जहाँ के मतलब अलग अलग देशों के रहते हैं तो वो ही पूछ लेते हैं फिर। तो इस प्रकार से, जैसे फ्रांसिस H अर्नोल्ड हैं, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो इस प्रकार से पूछ लेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि USA के बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चलें, रसायन शास्त्र में किस लिए मिला था ये पुरस्कार? तो ये डायरेक्टेड एवोल्यूशन और फेज डिस्प्ले, 2 कार्यों के लिए इन्हें मिला था ये। फेज डिस्प्ले और डायरेक्टेड एवोल्यूशन के क्षेत्र में नई खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। और टोटल अभी तक 110 पुरस्कार जो हैं वो वितरित हो चुके हैं रसायन के क्षेत्र में। तो पहले जो थे फ्रांसिस H अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, सर ग्रेगरी पी विंटर, ये 3 वैज्ञानिक थे। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो RSS अपन को याद रखना है, केवल RSS याद रखेंगे। तो RSS जितना अपने याद कर लिया एक बार, और इसमें केवल अब जब इतना याद करेंगे तो उसके बाद में एक और लगा लेना है G, जैसे वहाँ भौतिकी में B लगाया था आगे, BRJD, यहाँ लास्ट में लगा लेना है S, मन से लगाना है अपने, लेकिन याद रखना है केवल RSS। तो इतना याद करने से क्या होगा, देखें, जैसे ही अपन ने याद रखा RSS, अब यहाँ पर अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। R से क्या रहेगा अपना रसायन, क्योंकि पहला तो ये भी याद रखना पड़ेगा ना कि किस क्षेत्र में मिला है। तो R से रसायन में मिला, रसायन में किसे मिला? S। तो S से यहाँ जो आवाज़ निकल रही है फ्रांसिस, सिस के लिए मैंने यहाँ S दिया है, तो फ्रांसिस, तो यहाँ हो जाएगा S से फ्रांसिस। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा, लेकिन अभी आगे मैं एक बार और बताऊंगा पूरा, तो एक बार में आप लोग बोलने लगेंगे। देखें, फ्रांसिस S से हो जाएगा फ्रांसिस H अर्नोल्ड। दूसरा एक और S है, S से हो जाएगा स्मिथ, केवल स्मिथ याद रखना है, फ्रांसिस H अर्नोल्ड S से, और फ्रांसिस के बाद जो जॉर्ज पी स्मिथ है, स्मिथ रखना है इससे याद, स्मिथ। अगला देखें फिर क्या होगा, सर ग्रेगरी पी विंटर। तो इसमें जो कि S दिया है, केवल S जो ये वाला 2 S तो इसमें हो गए, यहाँ फ्रांसिस का और एक स्मिथ का। अब जो यहाँ G है लास्ट में, RSS G जो अलग से दिया था अपन ने, इसके लिए है सर ग्रेगरी G, ग्रेगरी, केवल ग्रेगरी के लिए यहाँ पर G है। तो आपको इतना याद करना है RSS याद करके, और केवल G लास्ट में याद कर लेना है, तो उससे पूरा अपनी ट्रिक बन जाएगी। R से रसायन, S से फ्रांसिस, S से स्मिथ और G से ग्रेगरी। तो ये याद हो जाएगा आपको। फिर डायरेक्टेड एवोल्यूशन और फेज डिस्प्ले के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था, इतना याद हो गया। अगला देखें, शांति पुरस्कार। ये बिल्कुल ईजी है और इसकी ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रिक बना लें तो अच्छा रहता है। टोटल अभी तक 96 मिल चुके हैं जो कि नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। और इस बार जो 2018 में मिला था वो मिला था डेनिस मुक्वेगे, जो कि कांगो के निवासी थे, डेनिस मुक्वेगे। और नादिया मुराद इराकी महिला थी, नादिया मुराद, इन्हें मिला था। किस लिए मिला था? तो विद्रोहियों द्वारा यौन हिंसा का शिकार हुई महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, डेनिस मुक्वेगे ने, इन्होंने। और जो नादिया मुराद थी, आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार के हालात थे इराक में। तो वहाँ इस्लामिक स्टेट के बंदीगृह से भागने में कामयाब रही एक महिला समाज से भी हैं, तो नादिया मुराद। तो इसकी ट्रिक अपन को क्या याद रखना है? शमुना एक ट्रिक है, लेकिन यमुना याद रखना है अपन को, यमुना। इस ट्रिक को याद करने के लिए अपन को यमुना याद करना पड़ेगा, यमुना। तो जैसे यमुना केवल वर्ड याद रखेंगे अपन, यमुना। तो यमुना में जो या है,
इसकी जगह पर शा कर लेना है आपको, शा, शमुना, मन से ही सोच लेना है या का समुना। तो जब इस ट्रिक को अपन पूरा करेंगे तो फिर इसको अपन अप्लाई कर देंगे। क्या करना है, शमुना, यमुना की जगह समुना करना है। तो शा से हो जाएगा शांति, सा से शांति, मुंह से क्या हो जाएगा आपको बताना है, मुंह से क्या हो जाएगा, मुखबेगे। वैसे मुंह से मुराद भी हो सकता है लेकिन मुखबेगे लगाना है अपन को, मुंह से मुखबेगे और ना से नादिया। तो मुंह से मुखबेगे और ना से नादिया, तो डेनिस मुखबेगे और नादिया मुराद। और ट्रिक बनाने के लिए मैंने एक चीज़ और सोची है कि वो जो कि वर्ड यहाँ दिया है वो और अदर में ना मिक्स हो, इसलिए इस प्रकार से दिया है। तो मुंह और ना, तो मुंह तो हो जाएगा मुखबेगे, डेनिश मुखबेगे कांगो के हैं, और नादिया मुराद इराकी महिला थी जो कि अभी जर्मनी में निवास कर रही हैं। तो इस प्रकार से शमुना, इसकी ट्रिक बनेगी शा से शांति, मुंह से मुखबेगे और ना से नादिया मुराद। तो इस प्रकार से ये भी अपन को याद हो जाएगा। अब क्या रहा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अपन को याद करना है। तो ये कन्हे मिला था, ये विलियम नॉर्डहॉस, नॉर्डहॉस भी इसे बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकी वैज्ञानिक दोनों थे, पॉल रॉमर जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, तो विलियम नॉर्डहॉस और पॉल रॉमर, इन्हें मिला था। और किस लिए मिला था, तो इन्होंने प्रकृति और मार्केट इकोनॉमी के बीच रिश्ते को विस्तार देने वाले मॉडल बनाए हैं और जलवायु परिवर्तन में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तरीकों की खोज की है। तो इस क्षेत्र में इन्हें यह जो अर्थशास्त्र है, ये 2018 का अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया था नोबेल का। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ABP, जो कि ABP न्यूज़ चैनल आता है अपना, ABP, इसको याद रखना है अपन को। तो ए से तो हो जाएगा अपना अर्थशास्त्र, ए से अर्थशास्त्र हो जाएगा, ये अलग हो गया। वी से क्या हो जाएगा, बी के लिए अपन को फिर ये बना वी बना लेना है, बी की जगह वी बनाना है। तो वी से क्या हो जाएगा, विलियम नॉर्डहॉस, बी से विलियम नॉर्डहॉस हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, पॉल रॉमर, तो पी से पॉल रॉमर। तो यहाँ अपनी ये ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, ABP। कैसा रहेगा, ध्यान से फिर से एक बार और देख लें। ABP न्यूज का नाम सबने सुना होगा, लेकिन इसको अपन को लिखना कैसा है, ए भी, ये ऊपर अपन ने बी बनाया था लेकिन नीचे वी बनाना है। तो ए से अर्थशास्त्र, वी से विलियम नॉर्डहॉस और पी से पॉल रॉमर, ये वाली ये ट्रिक अपनी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में इसको याद कर लेंगे। अब देखें कैसे याद किया था अपने इसको, बस इतना याद करना है आपको और कुछ नहीं है, पूरी ट्रिक जो कि बहुत बढ़िया है। देखें, यमुना नदी के किनारे RSS RJD की चिता नहीं जली, ABP ने दिखाया। कितना याद करना है, फिर से एक बार मन में बिठाएं। यमुना नदी के किनारे RSS RJD की चिता नहीं जली, किसने दिखाया, ABP ने दिखाया। फिर से एक बार, यमुना नदी के किनारे RSS RJD की चिता नहीं जली, ABP ने दिखाया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसका आंसर आपको देना है। वर्ष 2018 का चिकित्सा विज्ञान में नोबेल किसे मिला, बताएं। देखें, वर्ष 2018 का चिकित्सा में नोबेल किसे मिला, तो आपने ये ट्रिक अपनी अप्लाई की। यहाँ देखें ट्रिक, यमुना नदी के किनारे RSS RJD की चिता नहीं जली, ABP ने दिखाया। ट्रिक में क्या क्या था, यमुना भी थे, RSS भी था, RJD भी था और ABP भी था। तो इतने अपने थे, और एक ये था जली, ये वाला, तो चिता जली था, ये पूरा टोटल चिता जली। अब अपने विचार किया कि कहाँ ये ट्रिक अप्लाई होगी, तो डायरेक्ट पहले तो यहाँ देखा कि ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। पहले तो ये देखना है कि यहाँ क्या है, चिकित्सा विज्ञान है। सबसे पहले किस क्षेत्र में है, चिकित्सा विज्ञान में। अब चिकित्सा विज्ञान में अपने ट्रिक में देखा कि ची से तो चिता वाला आना है, तो चिता का क्या है, तो ये रहा, देखें, चिता जली। जैसे इतना अपन को दिमाग में आ गया कि चिता जली चिकित्सा वाला है, ची, क्योंकि आगे वाला वर्ड अपन को देखना है, जिस क्षेत्र में भी मिला है ना उसका आगे वाला वर्ड देखना है, और वो आगे वाला वर्ड अपने उसमें है, तो चिकित्सा हो जाएगा। अब यहाँ अपन लिख लेते हैं चिता जली। देखें, अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे आप 10 सेकंड में ही बता देंगे। चिता जली, ची से चिकित्सा, ता से तासुको हंजो, और जा से जेम्स, जो कि आपको बताना है। अब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर,
आप लोग खुद बता देंगे। तासुको होंजो, चिताजली वाली ट्रिक से ये हल हो जाएगा। अगला देखें, वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र में नोबेल किसे मिला था? अर्थशास्त्र में बताना है। अब वही ट्रिक फिर से अप्लाई करना है। यहाँ क्या दिया है? अर्थशास्त्र दिया है। तो जब यहाँ अर्थशास्त्र दिया है तो फिर अर्थशास्त्र वाली अर्थ ए से स्टार्ट होता है। अर्थ ए है ना, यहाँ ए से स्टार्ट होता है। तो अब ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा रहेगा? ये भी देख लें, ABP है अपनी न्यूज उसमें, इसमें देखें ए से स्टार्ट होने वाला ये है ना, ABP। तो अब ABP का देखते हैं, ABP में कौन कौन से रहेंगे, कैसा रहेगा? AVP। तो मैंने बताया था कि ABP को ऐसा लिख लेना है, ABP। तो ए से अर्थशास्त्र, फिर दूसरा क्या रहेगा? बी से ये वाला वी रहेगा, वी से विलियम नॉर्डहाउस, और पी से पॉल रोमर। तीनों रहेंगे। अब यहाँ देखना है कि पॉल रोमर या फिर विलियम नॉर्डहाउस कहीं दिख रहा हो तो डायरेक्ट उस पर टिक कर देना। तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा। ये मिल गया, देखें बन गए ना। बिल्कुल इजी है, केवल एक ट्रिक अप्लाई करना है आपको और ये नोबेल पुरस्कार आपकी मुट्ठी में होंगे और बिल्कुल इजी रहेगा। और ये आपको याद करना भी है क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर रहेगा। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत लंबा नहीं करूँगा, लगभग लंबा हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अच्छे से इसको एक बार और आप देख लें और ट्रिक अप्लाई करने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये वीडियो जो मैंने 15-16 मिनट का देखा है वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया। मैं इस वीडियो को थोड़ा और कम करने वाला था, लगभग 7 मिनट का बनाने वाला था, लेकिन 15 मिनट का बना दिया क्योंकि आपको भी याद हो जाए वो। तो फिर जो चीज़ याद हो जाए फिर अपना जो टाइम वेस्ट हो वो लगता नहीं है कि टाइम वेस्ट हुआ। तो केवल एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है आपको। यमुना नदी के किनारे RSS RJD की चिता नहीं जली, ABP न्यूज़ ने दिखाया। नमस्कार साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे किसी प्रकार से और भी जो जानकारी आए वो सीधे आपके पास पहुंच जाए।